फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो ये तीन ऐप जो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर ऐप है पूरे वर्ल्ड में। तो अब ये 26 मई को इंडिया में हो जाएगी बैन। तो इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, क्या ये रियल है या फिर कौन सी ऐप बैन होगी या नहीं होगी, और ये ऐप्स बैन क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, इसके बारे में सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि क्यों ये ऐप्स बैन हो रही है और क्या रीज़न है, क्यों हमारी इंडिया की गवर्नमेंट इसको ऐसा कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो डैट कि आने वाली लेटेस्ट की न्यूज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बातें जानने से पहले पहले हम ये अभी जो रिसेंटली जो बात हुई थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो अभी चाइनीज़ ऐप थी, चाइनीज़ ऐप कितनी सारी ऐप थी आपको पता होगा, तो वो इंडिया ने बैन कर दी थी। ठीक है, तो वो भी कुछ रीज़न थे उसके भी कि चाइना की ऐप्स जो बैन कर दी थी। तो उसके बारे में पहले जानते हैं। हमारे देश में एक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक मंत्रालय है हमारी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो उसके अंदर एक सेक्शन आता है सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 में क्या बोला गया है, इस सेक्शन 69 में ही बोला गया है कि जो ऐप आपके प्ले स्टोर पे पड़ी है, ठीक है, अगर वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है ना, अगर सिक्योरिटी रीजन करके उसके अंदर काफ़ी हमको कोई रिस्क दिखता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बैन कर सकती है। ठीक है, तो अभी जो चाइनीस ऐप बैन हुई थी ना, तो वो इसी सेक्शन के अंदर आई थी, सेक्शन 69। इस सेक्शन के अंदर चाइनीस ऐप को बैन किया गया था। काफ़ी सारी ऐप्स बैन हुई थी, आपको पता ही होगा, जिसके अंदर पबजी भी आता है एक नाम। तो काफ़ी सारी ऐप्स उसमें बैन की गई थी, जो है सेक्शन 69 में। ये तो बात होगी सेक्शन 69 की। अब एक और सेक्शन होता है सेक्शन 79। तो अब ये 79 क्या बात करता है, तो सेक्शन 79 होता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, और भी काफ़ी ऐप्स है, तो अगर वहाँ पे जैसे कोई फेक न्यूज़ आती है ना, कोई रूमर्स डाल देते हैं, कोई फेक न्यूज़ डाल देते हैं, ठीक है, कोई भी यूज़र फेक न्यूज़ डाल दिया, ठीक है, ठीक है, किसी भी यूज़र ने फेक न्यूज़ डाल दी, तो वो जैसे स्प्रेड हो जाएगी सब जगह वायरल हो जाएगी वो फेक न्यूज़। तो उस फेक न्यूज़ के वायरल होने के लिए कौन जिम्मेवार होता था, कौन रिस्पॉन्सिबल होता था, तो वो यूज़र रिस्पॉन्सिबल होता था। तो क्या होता था पहले कि अगर फेक न्यूज़ आती थी तो गवर्नमेंट क्या चेक करती थी कि किस आईपी एड्रेस से ये वीडियो अपलोड की गई है या फिर ये फोटो अपलोड की गई। तो जो भी रूमर्स होंगे, जो भी उनकी अफवाह जो भी डालेगा, तो उस यूज़र को पकड़ा जाएगा, उस कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी ब्लेम नहीं होएगा उस कंपनी के ऊपर। जो भी सोशल मीडिया ऐप से आप डालोगे तो उस ऐप के जो ओनर है उस पर कोई ब्लेम नहीं आएगा। ठीक है, अभी तक ये रूल था। ठीक है, तो अब नवे रूल की बात करते हैं कि नवा रूल क्या है। तो अभी जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस निकाली है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर सेक्शन 79 में कुछ चेंजेस करे गए हैं, उस चेंजेस में क्या किया गया कि अगर अब कोई सोशल मीडिया ऐप पे कोई भी रूमर्स, कोई भी फेक न्यूज़ डालेगा ना, कोई भी फेक न्यूज़ डाल दी, ठीक है, उसके बाद उसका ब्लेम पता किसको जाएगा, उस कंपनी को जाएगा, उस ऐप को जाएगा, उस यूज़र को नहीं जाएगा, उस ऐप को जाएगा। इसके लिए क्या होएगा कि उस ऐप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि कौन सा यूज़र क्या ऐप क्या कौन सा फेक न्यूज़ डाल रहा है, तो उनको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होएगा कि कोई यूज़र पे ब्लेम नहीं जाएगा, सिर्फ उस ऐप पे या फिर उस कंपनी पे ब्लेम जाएगा जिस सोशल मीडिया से वो न्यूज़ वायरल हुई है। तो ये अभी न्यू गाइडलाइन सही है। तो अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि कौन सी ऐप बैन हुई है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, ये तीनों ऐप बैन हो जाएगी 26 मई। क्या ये सच है या नहीं, तो अब इसके बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप। तो पता ही होगा आपको कि फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक ही कंपनी है। ठीक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। तो जब आप व्हाट्सएप ऑन करोगे तो नीचे फ्रॉम फेसबुक आता है, तो मतलब कि फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक ही कंपनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर की स्टेटमेंट आ गई है कि ट्विटर ने जो भी गवर्नमेंट, अभी क्या हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस रखी थी। ठीक है, 3 महीने पहले की बात है, उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी थी। तो उसमें बोला जो कुछ उनकी कुछ कंडीशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, इन ऐप्स के लिए। तो उन्होंने कहा था कि आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, अगर आपने इस 3 महीने में उस गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर लिया
तो आपकी ऐप इंडिया में रन रहेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना तो आपकी ऐप्स को इंडिया से बैन कर दिया जाएगा। तो ये बात थी 3 महीने पहले की, मतलब कि उनको 25 मई तक का टाइम दिया गया था, ठीक है। तो आज 25 तारीख हो गया, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज 25 तारीख है, तो आज तक का टाइम दिया गया था कि आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, आपके ऊपर है। तो अभी ट्विटर ने इस गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इट मीन्स कि ट्विटर बैन नहीं होएगा इंडिया से। ट्विटर ने सारी गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी गाइडलाइंस रखी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी तक व्हाट्सएप और फेसबुक ने एक्सेप्ट नहीं करी कोई भी गाइडलाइंस। तो हो सकता है कि क्या पता आज रात तक कर ले या फिर कल तक कर ले, या फिर ना भी करे तो इनको बैन करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो अभी ट्विटर ने जो गाइडलाइंस एक्सेप्ट करी है उसके बारे में पता करते हैं कि कौन सी गाइडलाइंस थी जो ट्विटर ने एक्सेप्ट कर ली है और फेसबुक और व्हाट्सएप ने एक्सेप्ट नहीं करी। तो कौन सी गाइडलाइंस है, तो चलो गाइडलाइंस देखते हैं कि कौन सी है। तो इसमें पहली गाइडलाइंस क्या बोली गई थी कि इसके अंदर, इस गाइडलाइंस में बोला गया था जो भी सोशल मीडिया ऐप है, मैं हर ऐप की बात कर रहा हूँ, जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है अपनी कंपनी में, 3 पर्सन को अपॉइंट करता है अपनी कंपनी में, ठीक है। 3 पर्सन को अपॉइंट करना, उसमें से एक होएगा नोबल बॉडी हेड। तो वो नोबल बॉडी हेड होएगा कि वहाँ पे वो सारे कंट्रोल करेगा, उसमें जो भी इंडिया में जो भी एक्टिविटी होएगी तो सबको वो कंट्रोल करेगा नोबल बॉडी हेड। ये जो सब कुछ, ये जो 3 लोग बैठेंगे ना, इसमें से एक तो नोबल बॉडी हेड होएगा और दूसरे दो आदमी उसके साथ रहेंगे, ठीक है। तो 3 मेंबर बनाएंगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि जो भी पीपल्स की प्रॉब्लम होएगी, जो भी यूजर्स की प्रॉब्लम होएगी ना, उसको 15 डेज में सोल्व किया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि पीपल्स या फिर यूजर्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे कंपनी को। तो जो भी कंपनी का आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए उस कंपनी को अपना एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी पर्सन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है कंपनी को। अब एक आखिरी पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है व्हाट्सअप। जैसे हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या आता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन था व्हाट्सएप के अंदर ना पहले से। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि उस एंड टू एंड इनक्रिप्शन को हटाना होएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो उसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो व्हाट्सएप में जो भी किसी भी यूजर्स की चैट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी व्हाट्सएप को। तो इसके लिए बट एंड टू एंड इनक्रिप्शन में क्या होता है कि व्हाट्सएप ने पहले ही बोल रखा था कि उनके पास खुद वो डाटा नहीं होता, जो यूजर्स की चैट वगैरह होती है वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन होती है ना, तो उसके लिए यूजर के पास ऑलरेडी खुद ही नहीं डाटा होता, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या देगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंडीशन रखी है कि आपको जो हर पर्सन, जो भी यूजर व्हाट्सएप को यूज करेगा तो उसकी जो भी चैट का डेटा होएगा वो उसको व्हाट्सएप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। अगर जब चाहे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगेगी तो उनको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी कि उनको एंड टू एंड इनक्रिप्शन हटाना पड़ेगा, हर यूज़र के लिए नहीं, बट गवर्नमेंट को वो डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स कि उनको वो डेटा को स्टोर करना पड़ेगा अपने पास। अभी तक ऐसा नहीं होता था, अभी तक होता था कि कोई भी डेटा, व्हाट्सएप के पास खुद वो डेटा नहीं होता था, जो हम खुद चैट करते हैं किसी के साथ तो वो व्हाट्सएप के पास खुद ही डेटा नहीं होता था। बट अब उनको वो डेटा रखना पड़ेगा अगर वो गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करते हैं तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का डेटा लेने का क्या मतलब है, तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उसकी व्हाट्सएप की चैट को दिखाया गया था। व्हाट्सएप की चैट या तो किसी ने मैसेज भेजा उसके फ़ोन से, या फिर हम उस ऐप से उस कंपनी से वो डेटा ले सकते हैं। जो उसने जहाँ पे भी जिस पर्सन से भी चैट करी थी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि उस कंपनी से वो डेटा लिया था। तो वही चीज़ है, वो चाहते हैं कि वो हर पर्सन का डेटा चाहिए उनको, कि किसने कहाँ पे चैट करी है, क्या बात करी है, सब डेटा उनको चाहिए। तो ये था इस गाइडलाइंस के अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये गाइडलाइंस थी जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, इन तीनों को दी गई थी एक्सेप्ट करने के लिए, जिसमें से ट्विटर ने एक्सेप्ट कर लिया, बट व्हाट्सएप और फेसबुक अभी रहते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो कल तक 26 मई तक शायद उनको बैन कर दे, ठीक है। तो ट्विटर का तो फाइनल होगा कि वो बैन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गाइडलाइंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था
तो अब आपको पता लग गया कि कौन सी ऐप बैन हो रही है, कौन सी ऐप नहीं हो रही है और क्यों हो रही है। तो इसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच।